प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको शांति शालोम। फिर एक और बार हम परमेश्वर के वचन से देखने के लिए उन्होंने मौका दिया। धन्यवाद करता हूँ उनके लिए, उसी विषय के लिए। तो हम ये जो वीडियो सीरीज में हम देखते आ रहे हैं कि पवित्र आत्मा के फल के बारे में हम 4 फल के बारे में हमने देखा। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, उन 4 बातों को हमने देखा। हम गलातियों का किताब 5वीं अध्याय उसका 22 और 23 आयत हम देखते आ रहे थे। ये उस आयत को हम लेकर उसी विषय में हम जो वचन से सुन रहे थे। आज भी हम जो 5 और 6 फल के बारे में हम देखेंगे। 2 फल के इकट्ठे करके हम आज देखेंगे, क्योंकि वो दोनों हम साथ मिलकर देखने वाला है। उसका हम वो आयत हम पढ़ेंगे। गलातियों का किताब 5वीं अध्याय उसका 22 और 23। बुक ऑफ गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 22 एंड 23। पर आत्मा के फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और स्वयं है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। तो हम धीरज तक देखा, तो हम आज देखेंगे कृपा और भलाई। हम सब इस विषय में वचन, जब आप वीडियो देखेंगे तब आप वचन बाइबल खोल के पढ़ना है। इस कृपा और भलाई, क्या है कृपा और भलाई? क्या है ना? इट इज काइंडनेस एंड जेंटलनेस। तो एक अच्छे शब्द में हमेशा इस बात में प्रचार करते हैं कि जब भी मैं इस विषय में मैं देखता हूँ परमेश्वर, है ना, मुझे एक व्यक्ति को हमेशा याद आते हैं जब ये शब्द लेते हैं, यीशु मसीह जो मेरा परमेश्वर है। उनका याद हमेशा मेरा अंदर आते हैं जब एक कृपा और भलाई। बाकी सारे प्रचार में आते हैं, बट इस विषय में जब कहते हैं मैं बहुत ज़्यादा उनके बारे में बोलता है, कृपा और भलाई। आज इस 2020 के जो आखिरी दिन में जब हम खड़े होंगे, हम हमारे आस पड़ोस में देखेंगे तो, हमारे संसार में देखेंगे तो हमें एक बात हमें पता चल जाता है कि कृपा और भलाई नहीं है। लोगों की जिंदगी में, लोगों के जीवन में कृपा और भलाई नहीं है, बिल्कुल नहीं। आज पिछले जो 3-4 दिन पहले जब मैं दिल्ली से मेरा गांव में आ रहे थे, गांव में आते वक्त दिल्ली में जो किसान लोग उधर आंदोलन करते हुए देखा। बहुत मुश्किल से वो आंदोलन करते हैं और वो हमारे लिए कर रहे हैं, बट लोग के अंदर भलाई और कृपा नहीं है। जो गवर्नमेंट है उसमें भलाई नहीं है। हमारा लोग बाकी लोगों को भलाई नहीं है। किसान लोग जब करते हैं, ये किस बात के लिए करते हैं? हमारे लिए कर रहे हैं, बट भलाई नहीं है। चाहे कुछ भी हो, हम अपना काम देखना है, हम अपना भलाई देखना है। बट वचन में लिखा हुआ है, अपना नहीं, आपसे ज़्यादा दूसरों को भलाई देखना है। जब हम अगर पुराने समय के बात करेंगे तो हम अगर मीका की जो भविष्यवक्ता लिखा हुआ किताब उसका 6 अध्याय जब हम पढ़ेंगे, उधर लिखा हुआ है उस समय जैसे आजकल का टाइम में जैसे ये वैसे हो रहा था। कोई कृपा नहीं है, किसी के लिए भलाई नहीं है। सब अपने बातों के देख रहे थे, रूलर्स पैसा के लिए कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ बातें उधर बता रहे हैं। इसका तरह आजकल भी हम देखेंगे तो हमारा गवर्नमेंट और जो भी हो, हमारा पुलिस, बहुत सारे जगह है ऐसे गवर्नमेंट ऑफिस में, चाहे प्राइवेट ऑफिस में भी हो, सब अपना भलाई, मुझे क्या मिलेंगे। जैसे पतरोस ने कहा, यीशु से कहा, अगर हम ये सब छोड़कर आपके पीछे जाएंगे तो हमें क्या मिलेंगे।
आजकल भी हम दोस्तों के बीच में, हम परिवार में, पारिवारिक ज़िंदगी में, नहीं तो हमारा कलीसिया हो, जो भी हो, हमारा ऑर्गेनाइजेशन हो, साथ चलने वाला हो, सबको हम एक बात पूछे, जब उन्होंने कुछ पूछते वक़्त हम कहते हैं, भाई बहन, भाई मुझे क्या फ़ायदा होगा इसमें से? दोस्ती के बीच में मुझे क्या फ़ायदा है आपके साथ दोस्त बन के? हमारा शब्दों में दया नहीं है, कृपा नहीं है। दूसरों जब कठिन कष्टों में जाते हैं, हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देखो लोग मैंने पिछले दिन एक भाई का गवाही गवाही ऐसे ही सुनने में, किसी के बारे में सुनना, मैंने मुझे बोल रहा था कि भाई उनको शौक है कि एप्पल जो आईफोन की चीज़ें लेना है, कि लाखों लाखों रुपयों को चीज़ लेके रखते हैं बस उनके घर में दिखाने के लिए, मुझे शौक है। वही भाई का कलीसिया में है, घर नहीं है बंदा, जिसका घर नहीं है और जिसका एक छोटा सा मोबाइल भी नहीं है, ऐसे एक चर्च में वो रहते हैं, बट वो भाई आप मतलब एप्पल का शौक पे रहते हैं, जो नया आता है वो लेके रखते हैं, यूज भी नहीं करते। देखो हम कहाँ पहुंच गए हमारा। हम अपने आप को देखना है कि मैं दूसरों को भलाई देखते हैं, हम कुछ करते वक्त हम देखते हैं और अपना भलाई। जब हम कुछ सामान लेते हैं, दिखते हैं, मैं पिछले बार एक भैया की बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने नया कार लेना था, तब वो भाई ने कहा, नहीं मुझे तो छोटा कार की ज़रूरत है, छोटी कार की ज़रूरत है, बट मैं बड़ी लूँगा जहाँ हम 5 8 10 लोगों को जा सकते हैं। तो हमने पूछा क्यों? कि अगर मेरे घर में तो हम 2 हैं, बट मेरा कलीसिया में बहुत लोग हैं जिसको गाड़ी नहीं है। अगर मैं 8 लोगों को जो 5 सीटर 8 सीटर गाड़ी लिए, उनको भी मेरा गाड़ी में जा सकते हैं। देखो भलाई, देखो कृपा की बात। भाई हमारा पड़ोसी को घर में खाना नहीं है, बट हम बिरयानी बना के खा रहे हैं। क्या उसमें हम बोल सकते? बट आजकल मैं बहुत शर्मिंदा होता है कि मैं बोलना है कि मैं क्रिश्चियन हूँ, कि इसलिए कि मैं शर्मिंदा हो रहा है, मैं ये शर्मिंदा नहीं हो रहा है कि मैं प्रभु के पीछे चलने वाला हूँ, मैं क्रिश्चियन बोलने, क्योंकि क्रिश्चियनिटी है जो उसको मतलब नहीं हो अभी। क्रिश्चियन बोल के जो लोग कहते हैं अभी लालची में है। भाई इस वचन में जब लिखे थे है पौलुस अपोस्तल जो लिखते हैं, संत पौलुस लिख रहे हैं कि हमारा अंदर कृपा और भलाई की आत्मा होना चाहिए। जब मत्ती ने जो उनके जो यीशु मसीह के सुसमाचार लिखते वक्त उनकी 6 में अध्याय में लिखा हुआ है कि क्या अगर आपकी किसी ने आपकी ब्लैंकेट चुरा लिया तो आप उनका जैकेट भी दे दीजिए। क्या अगर कोई उनका ब्लैंकेट लिया तो उनको जैकेट भी दे दीजिए। अगर कोई आपसे 1 किलोमीटर चलना पूछेंगे तो उनके साथ 2 किलोमीटर चलो। देखो यीशु मसीह क्या कहते हैं भलाई और कृपा के बारे में। जब हमारा भाई बीमार होते हुए घर पे रहते हैं तो हम क्या उनके साथ उनके पास जाते हैं। हाँ, मुझे यो अयूब के बारे में जब पढ़ते हैं मुझे खुशी आती है कि उनका दोस्त लोग उनके पास आया, दया है उनके अंदर, कृपा है। बाकी बातों को छोड़ो, कि हम इतना भी नहीं करते कि उनके पास जाके कुछ आराम की शांति की बात बोलते हैं। हम अकेले जाता होगा कार में, हमारे पड़ोसी पैदल चल रहे हैं, हम गाड़ी में नहीं बिठाते हैं, हम मजा में जाना है हमें। भाई जब कोई आपसे हमसे मतलब उधार के लिए पूछते हैं, हम बोलते हैं नहीं भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बहुत कठिन इसमें जा रहा हूँ। आपके जेब में लाखों रुपया रख के आप बोलते हैं मेरे पास पैसा नहीं है। भाई आप कहाँ ले जाएंगे ये सब कुछ? आप दिखाने के लिए थोड़ी जीना है। भाई अगर आप कहते हैं कि मैं मसीह में हूँ, आपके अंदर कृपा और भलाई होना है। इधर देखो अ, मतलब गलातियों की किताब 6 के 7 में 8 में लिखा हुआ है, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है यह शरीर के द्वारा विनाश की
कटनी कटोगे, और जो आत्मा के लिए बातें हैं वह आत्मा के द्वारा आनंद जीवन की कटनी कटोगे। हम भले काम करने में साहस ना छोड़े, क्योंकि यदि हम दिलों ना होते तो ठीक समय पर कटनी कटोगे। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। देखो, पौलुस कह रहे हैं कि जब आप भलाई करने में साहस रहे, साहस रहना है यार। मैं अगर एक मौका मिला तो जल्दी करो, छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं है। मैं बहुत ऐसे लोगों को देखा इस कोरोना के समय में, बहुत भलाई किया हुआ लोगों को, अपने पड़ोसियों को याद किया हुआ लोगों को, अपने गरीब लोग, अपने गांव के लोगों को याद किया हुआ लोगों को। भाई भलाई करना है, भलाई करना में पीछे नहीं होना, भागो, आगे दौड़ना है, भलाई करना है। और हम आपस में भलाई करना है, भलाई देखना, हमसे भी ज्यादा दूसरों को भलाई देखना है, दूसरों को देखना है। अगर आपको ब्लैंकेट नहीं है तो भी भाई दूसरों को दे दो। भाई आप, हम देखो, हम दूसरों को देखना है, हमारे शब्दों में कृपा होना है। कि कोई मतलब गरीब आदमी हमारे पास आते हैं, क्या अंदर कृपा आते है, क्या सिंपैथी आते है हमारा, और एम्पैथी आते है? कुछ नहीं। कठिन हो गया हमारा हृदय, हृदय का प्रेम वो ठंड हो गया हुआ है, फ्रीज हो गया हुआ है। हमारा कृपा दया कुछ भी नहीं है हमारे बातों के, बट हमारा वचन में कहता है कि हमारा यीशु मसीह दयाबंद और कृपालु परमेश्वर है। इस पवित्र आत्मा के फल के बारे में जब हम पढ़ेंगे, देखो हम पढ़ते आ रहे, ये दो बातों हमने सुन लिया कि कृपा और भलाई वो पवित्र आत्मा की फल है। अगर आपके अंदर ये फल नहीं है तो आप पवित्र आत्मा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति नहीं है। अगर आपका हृदय कठोरा मन है आपके यहाँ, तो आप पवित्र आत्मा के अनुसार चलने वाला नहीं है। अगर आप किसी को कष्ट देकर, दुख देकर आपके अंदर कष्ट और दुख नहीं आते, तो आप पवित्र आत्मा के अनुसार चलने वाला नहीं है। अगर आप किसी को भलाई करने वाला नहीं है, तो आप पवित्र आत्मा के अनुसार चलने वाला नहीं है, आप मसीह में ही नहीं है। यीशु मसीह उनको जो जिसने कष्ट दिया उनके लिए मरा हुआ व्यक्ति है। जिसने उनको मारा उनको उन्होंने दया दिखाया। यीशु मसीह के शब्दों में दया हम देख सकते हैं, उनके काम में हमको दया और भलाई देख सकते हैं। और फिलिपियों का अगर 2 अध्याय उसका 4 और 3 में देखा है, अपने भलाई से ज्यादा दूसरों को भलाई देखना। यीशु मसीह मत्ती के सुसमाचार में कहते हैं कि अगर आप आपको किसी ने 1 किलोमीटर चलने के लिए कहा तो 2 किलोमीटर उनके साथ चलो। रोमियो का और किताब में लिखा है भलाई करने में हम पीछे नहीं रहना है। भाई यूहन्ना की किताब में लिखा है, जो प्रेम ज्यादा है, जो दूसरे के लिए हमारा जान देते हैं। भलाई हर हमारा किताब सब भी लिखते हैं कि भलाई में आगे जाना है, पीछे नहीं मोड़ना होता है। तो ये दोनों शब्द हम बहुत परिचित है, दोनों शब्द, भलाई और कृपा, बट हमारा अंदर यही नहीं। हम भलाई में बढ़ना है, कृपा में बढ़ना है। आने वाले दिन में हम दिखाना है भाई मैं मसीह में हूं। हालेलुया। हमारा जिंदगी देखकर लोग मसीह में आना है। मेरा विनती प्रार्थना यही है कि हमारा अंदर पवित्र आत्मा के फल काम करने दे, दिखने दे लोगों को, हाँ बंदा यार, ये बंदा मसीह में हो। तो भलाई करते हैं, किसी का बुराई नहीं देखते। देखो इफिसियों की किताब में लिखा है कि दिन बुरा है, जब जो ये बुराई दिन में हम भलाई दिखाना है। बुराई के बदले हम कभी बुराई नहीं करना, बुराई के बदले हम भलाई करना है। हमारा शब्दों में कठिन शब्द हमारा मुंह से नहीं निकलना है, कृपा की शब्द हमारा मुंह से निकलना है। अंदर दुख होना है, जब दूसरों का कष्ट देखते वक्त हमारा अंदर कृपा भरना है, मतलब दुख होना है और उसके लिए कुछ करना है। हमारा यीशु मसीह भलाई का राजा है, कृपालु है, दयावंद है, उनके जैसे हम काम करना है। तो मेरा प्रार्थना है, हम प्रार्थना में लगे रहना है, परमेश्वर मुझे भलाई करने में आगे बढ़ाओ। परमेश्वर पवित्र आत्मा के फल आपके अंदर कार्य करे। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष करे। आने वाले दिन में परमेश्वर के लिए
कुछ करने के लिए, दूसरों को कुछ करने के लिए, अपने आपस में विश्वासी लोगों के लिए भलाई करने में आगे बढ़ो इस वजन के द्वारा। प्रभु आपको आशीष करे। आपको ये वीडियो पसंद आ गया, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो और दूसरों को शेयर करो, ताकि सब परमेश्वर का वचन सुन सकते और उनके अनुसार चलकर हम एक अच्छा राज हम इधर बनाए। तो प्रभु आपको आशीष करे।